हेलो एवरीवन। चलो आज हम नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो नर्सिंग की जो वैकेंसी हमारी आई हुई है मध्य प्रदेश में, जिसको हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी है। बट कहीं ना कहीं ये वैकेंसी बहुत ही खराब वैकेंसी निकल के आई हुई है। वीडियो के माध्यम से हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। जो सिस्टर ट्यूटर का वैकेंसी है उसमें मेल फीमेल दोनों ही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो वैकेंसी आई हुई है ओनली स्टाफ नर्स की या बोल सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसमें मेल को चांसेस है या नहीं है। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जीएनएम बीएससी ओवरऑल एज फैक्टर सैलरी वगैरह, मतलब आपके लिए ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है यदि आप ग्रुप 5 के एग्जाम को फाइट करने वाले हो, क्योंकि मैं आगे वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक पहले भी वैकेंसी आई हुई थी जिसकी 30 तारीख तक बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था। वो एक अलग वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी आई है ये एक डिफरेंट वैकेंसी है। तो दोनों के एग्जाम अलग होंगे, ठीक है, ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। दोनों की जो फीस आपने पे करी है वो रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। अब आप नए तरीके से इस वैकेंसी में भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। यदि किसी भी कैंडिडेट को घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है नर्सिंग ऑफिसर द्वारा, तो आप अपने फॉर्म को क्या कर सकते हो, हमारे पे फिल करवा सकते हो 9754573292 पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यदि आप इसके एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपको क्या है कि पुराने क्वेश्चन पेपर को बाय करना पड़ेगा, पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा। व्हाट इज द लेवल ऑफ द एमसीक्यू, व्हाट इज द सब्जेक्ट कमिंग मोर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बता देता हूं थोड़ा सुपरफिशियली आपको। आपके जो फॉर्म है वो 6 तारीख से फिल होने चालू हो जाएंगे और आपके जो फॉर्म है कब से 20 तारीख तक फिल किए जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे थे कि एग्जाम कहाँ लिखा हुआ था, एग्जाम आपका देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 15 मई को आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। देखो फॉर्म फिल करने की फीस 500 रुपए और 250 रुपए यहाँ पे दे के रखी गई हुई है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। परीक्षा की तिथि भी इन लोगों ने बता दी है, 3-4 शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो मैं बिल्कुल पूरा बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है। यदि आपका पास आधार पंजीयन नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र होना आपके पास अनिवार्य है, ठीक है। अभ्यर्थी का नियम पुस्तिका में मूल परिचय आपका होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग तथा परीक्षा केंद्र के लिए सारी चीजें मेंशन की गई है, तो इससे हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो ये जो वैकेंसी आई है, पहले जो वैकेंसी आती थी वो ग्रुप 5 के रिगार्डिंग वैकेंसी आती थी, ठीक है। बट ये जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी आप समझिए कि किसका वैकेंसी, ठीक है। संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2026 विभागीय नियम, ठीक है। ये ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं है। जो बच्चे हमेशा बोल रहे थे कि ये ग्रुप 5 की वैकेंसी, तो ये ग्रुप 5 की वैकेंसी नहीं है। ये संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, ठीक है। ग्रुप 5 में ओनली संचालय की वैकेंसी आती है, संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार का उसमें मेंशन आएगा, ठीक है। विभागांतर रिक्त पदों का विवरण मैं आगे बताने वाला हूँ। परीक्षा के दौरान कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या सिलेबस आएगा, सारी चीजें हम बताने वाले। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। देखिए आपको बता देता चाहूँ कि एलिजिबल आप कैंडिडेट किन किन कंडीशन में होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या है कि यहाँ पे आपको एग्जाम कितने नंबर का होगा ये बताया गया होगा, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर एवं सिस्टर ट्यूटर के जो वैकेंसी होगी वो एक ही होगा, एक ही एग्जाम होगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 25 नंबर से आपसे एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि पूछी जाने वाली है। बाकी जो 75 नंबर आपसे पूछे जाने वाले हैं नर्सिंग कैडर के रिगार्डिंग पूछे वाले हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग और सॉरी नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर के लिए फिल कर रहे हो, ठीक है। दोनों का जो एग्जाम है वो सेम होने वाला है, ठीक है।
चलिए अब आपसे बात करता हूँ शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग ऑफिसर की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं शिक्षा पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपके पास पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये आपके पास होंगे तभी जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, मतलब आपके पास एमपी का नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना चाहिए। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हम बाहर के हैं तो हम फॉर्म को फिल कर पाएंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में देखो बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण एवं जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण उपरांत 2 बस, मतलब जीएनएम वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि जीएनएम वाले बच्चे नहीं सोचे कि हम फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इसीलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट पोस्ट बेसिक कर लीजिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। मोटा मोटा मैंने बता दिया कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर की सीधी भर्ती। अब यही बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर यहाँ पे तो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी और भर्ती के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, और हमने हमेशा देखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे मेल कैंडिडेट को कभी भी इन लोगों ने क्या करा है, हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो सिस्टर ट्यूटर की जो वैकेंसी है उसमें आप मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, चलो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, और उसके बाद भी आपके पास क्या चाहिए, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस चाहिए बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आती है, इन लोगों ने यह नहीं बोला कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, टीचर का एक्सपीरियंस चाहिए कि हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे बताया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट ये इसको मेंशन कर देते कि आपको टीचर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से, तो बच्चे वो उस तरीके की चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें, बट आई थिंक मेरा मानना है कि यहाँ पे टीचिंग का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है क्योंकि आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ठीक है, देखो अब ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको चलता हूँ सीधा वैकेंसी की ओर, क्योंकि जो वैकेंसी है वो अराउंड आपकी जो वैकेंसी है 2999 वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की है ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 218 जो वैकेंसी है वो नर्सिंग टीचर्स के लिए यहाँ पे निकाल के आई हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसी की क्या है क्या नहीं है, कौन कौन कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। देखो जो एज क्राइटेरिया वो 18 से 45 साल का यहाँ पे रखा गया हुआ है। ठीक है, देखो वैकेंसी अब मैं आपको बताता हूँ। दो जो फर्स्ट वाली जो वैकेंसी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के लिए अंतर्गत के कारण जो भी वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 1256। ठीक है, 1256 वैकेंसी है, जिसमें देखो अलग अलग वैकेंसी निकल के आई है। संविदा कर्मचारियों के लिए वैकेंसी 630 है और 1256 टोटल वैकेंसी है। एक सर्विसमैन के लिए 226 पोस्ट है, और टोटल यदि बात करें 500 वैकेंसी इस प्रकार के बच्चों के लिए जो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में 35 है, ईडब्ल्यूएस में 50 है, एससी में 80 है, अनुसूचित जाति जनजाति में 100 वैकेंसी है, ओबीसी में 35 है। इस प्रकार से वैकेंसी का यहाँ पे विवरण देके रखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई। सेम टू सेम 34 वैकेंसी आपकी शासकीय स्वास्थ्य मतलब जीएमसी विदिशा में है। ठीक है, और भाई बात कर ले जीएमसी ग्वालियर में भी आपकी वैकेंसी है। मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भी वैकेंसी अच्छी खासी भर भर के आई हुई है। खंडवा में भी मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी रखी गई हुई है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी प्रकार की देखो ये वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी इस प्रकार से आती है, छिंदवाड़ा में भी वैकेंसी, यदि आप इस तरह की मेडिकल कॉलेज के आसपास घर है तो आप इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हो। रीवा में भी वैकेंसी है। ठीक है, दतिया में भी वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है। ठीक है, अब देखो इन वैकेंसी का जो सैलरी कितना, 28,700 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। इसका आपको डीए मिलेगा, 58% आपको डीए मिल जाएगा, तो आपकी जो सैलरी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी में कहीं भी इन्होंने 70-80% नहीं दे के रखा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। स्टार्टिंग आपकी सैलरी 31-42 हजार थे प्लस में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब नर्सिंग देखो ये जो वैकेंसी इसके बारे में खासकर चर्चा रहने वाली पोस्ट को सीधी भर्ती सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है। ठीक है, SC/ST की जो वैकेंसी है वो भी है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है, पूर्व सैनिक के लिए भी वैकेंसी है, और संविदा वालों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, ये सारी वैकेंसी 218 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई हुई है। ठीक है,
इसका ग्रेड पे रहने वाला 36,200, ठीक है। इसमें 58% आपका डीएल लगने वाला, तो आपकी सैलरी होगी 50,000 प्लस आपको सैलरी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो स्टाफ नर्स और सिस्टर की वैकेंसी में थोड़ा अंतर है आपकी सैलरी का, ठीक है। और आपकी शिफ्टिंग वाइज वैकेंसी और शिफ्टिंग वाइज ड्यूटीज वगैरह नहीं लगती है, तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे होंगे वो इस वैकेंसी के लिए ज्यादा अप्लाई करने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये चीजें हैं सिस्टर वैकेंसी और सिस्टर ट्यूटर के लिए वैकेंसी, नॉर्मलाइजेशन आपका डेफिनेटली होगा। हमेशा ही जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है, देखो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार का सिलेबस आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है। दोनों ही वैकेंसी बीएससी नर्सिंग, देखो कम्युनिकेटिंग इंग्लिश आएगा, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके लिए देखे जाएंगे, ठीक है। और अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड द न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले क्वेश्चन होंगे, अडल्ट नर्सिंग वाले क्वेश्चन आपसे बीएलएस वगैरह वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी इंक्लूडिंग जीडियाटिक नर्सिंग, केयर, प्रोफेशनलिज्म वाले क्वेश्चन सीईटी से पूछे जाएंगे, कम्युनिटी से भी पूछे जाएंगे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पूछे जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक नर्सिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सीएचएन, पीडिया, ओबीजी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सबसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, सबसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारा ही मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया है कि वैकेंसी कैसी है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हर एक जानकारी को मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो वैकेंसी का अपडेट कैसा लगा, यदि आपको डाउट्स होता है तो हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लीव कर दीजिएगा। बाकी की हर एक जानकारी आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड करवाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो बॉयज के लिए वैकेंसी नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाओ, आप अपने आवाज उठाओ। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि 1200 भाई मतलब 2000 मतलब टोटली यदि बताऊं 2100 जो वैकेंसी ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर वाली चीजें हैं बॉयज के लिए। तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो, वैकेंसी को कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप आवाज नहीं उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो आप लोगों को पता है कि आपकी हालत कैसी हो जानी है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा पर्पस यही है कि बस आप अपनी आवाज उठाओ, आपके लिए भी बराबर वैकेंसी आनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी न्यू अपडेट में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।